हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज और कुछ ऐसे कंसेप्ट जो फॉर्मल चार्ज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल चार्ज का जो फाइंड आउट करने का वीडियो है एज अ ट्रिक फॉर्म में है, उसका शॉर्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। अदरवाइज जो फॉर्मल चार्ज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है V माइनस एल माइनस हाफ एस। V इज़ अ टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल लोन करके इलेक्ट्रॉन्स है, और एस जो है वो आपके बॉन्डिंग या कह सकते हैं शेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, और इसको आप याद रख सकते हो वागे लाल का आधा संसार, वागे लाल का आधा संसार, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब मैं आज जो इस वीडियो में मेन जो अपना टॉपिक है वो है कि सोचो अगर आपके पास कोई पॉली एटॉमिक आयन है और उस पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है और मे बी नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वो सेंट्रल एटॉम पे लाया करेगा या उसके सराउंडिंग एटम्स पे होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हो। तो चलिए सपोज करो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ए एज अ सेंट्रल एटम है, एक्स जो है वो बॉन्डेड है और एन जो है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स है, और प्लस माइनस एक्स जो है स्मॉल एक्स है वो उनके ऊपर चार्ज हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान रखना अगर ये चार्ज क्या है पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके किसके ऊपर होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर ही होगा। अगर किसी पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे ही होगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो आपका एग्जांपल देख सकते हो NH4+, अमोनिया एक इसका एग्जांपल है। अमोनिया जो है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये डेफिनेटली कहाँ पे होगा, एट द नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन पे नहीं होगा, और हाइड्रोजन पे पॉसिबल भी नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस NO2+, तो NO2+ में भी आप देख लो पॉजिटिव चार्ज है ऑन द पॉली एटॉमिक आयन, तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा, ऑक्सीजन पे नहीं होगा। आप देख सकते हो फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड के बारे में, तो फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड में भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो फॉस्फोरस पे है, ना कि आपके क्लोरीन के ऊपर, राइट। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं। तो आपने ये समझा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है पॉली एटॉमिक आयन पे वो हमेशा उसके सेंट्रल एटम पे होगा। अब हम बात करें कि मेन यहाँ पे जो है वो है नेगेटिव वाला। अब हम बात करते हैं कि जो नेगेटिव में होता है वो किस पे प्रेजेंट होगा। देखो अगर मैं नेगेटिव के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव आपका जो है सेंट्रल पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और नेगेटिव जो है वो आपके सराउंडिंग एटम पे भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कौन सी कंडीशन पे किस पे प्रेजेंट होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके सेंट्रल एटम से जो भी आपके बॉन्डेड एटम्स है वो अगर सिंगल बॉन्ड के साथ में, इट मीन्स वो अगर आपके मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें आपका सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज लाया करेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके जो पॉली एटॉमिक आयन है उसमें जो सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड एटम्स है वो सारे अगर मोनोवैलेंट है, इट मीन्स वो सारे सिंगल बॉन्ड के साथ में बाइंड है, तो ध्यान रखिएगा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर होगा। अदरवाइज मान लो अगर मोनोवैलेंट नहीं है, वो अगर आपके बाईवैलेंट है, तो चार्ज किसके ऊपर होगा, तो चार्ज आपके जो है आपके बॉन्डेड एटम पे होगा, सराउंडिंग एटम पे होगा। और इन केस अगर मान लो दोनों हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी है और आपके डबल बॉन्ड वाले भी है, तो वहाँ पे मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे सेंट्रल पे भी हो सकता है और सराउंडिंग एटम्स पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगर ये दो पॉइंट आपके क्लियर है तो आप जो है थर्ड जो एक तरह का पॉइंट है उसको भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। देखो वही मैंने जो चीज़ आपको बताई वही यहाँ पे बताओ कि अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो मे लाई ऑन द सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम पे कब हो सकता है कि इफ़ द सराउंडिंग एटम्स आर बाईवैलेंट, अगर वो एज अ बाईवैलेंट है। अब इस बाईवैलेंट के एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए मैंने, ClO4- है ना, क्लोरेट एक तरह का आयन लिया, तो देखो जरा इसमें Cl है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये जो है ना ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया, बाइंड हो गया, राइट। इसी तरह से देखो BF4, अब यहाँ पे BF4 में सबको पता है F जो होता है वो एज अ क्या है, मोनोवैलेंट है, इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, B के ऊपर होगा। PCl6 में आप देख सकते हो, PCl6 में Cl जो है वो क्या है, मोनोवैलेंट है, इसलिए जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, फॉस्फोरस के ऊपर होगा, ठीक है। SO4 में आप देख सकते हो, SO4 में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एक तरह का होता है बाईवैलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर होगा, या ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग एटम के ऊपर होगा। PO4- में आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एज अ बाईवैलेंट होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो
ऑक्सीजन पे होगा, न कि फॉस्फोरस के ऊपर। ऑलराइट, तो ये जो है यहाँ पे मेन था जो कि मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो के नोट्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखो ज़रा, यहाँ पे एक सिंपल सा कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था और कार्बन मोनोऑक्साइड पे फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने का यहाँ पे मैंने ट्राई किया है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको फॉर्मूला चार्ज कैसे फाइंड करना है, एक तो जस्ट मैंने अभी पीछे भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वागेलाल का आधा संसार। तो वागेलाल का आधा संसार से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप उससे फाइंड नहीं कर रहे हो तो इसमें एक और चीज़ ये कर सकते हो कि जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है, अगर उससे कम बनाया है तो लगा दो माइनस, अगर उससे जितने ज़्यादा बनाया है तो लगा दो प्लस। ये मैंने इसका शॉर्ट एक अपलोड किया है ट्रिक वाला, तो वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, बनाए हैं 3, एक कम बनाया है, इसलिए इसका कार्बन का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बनाता है 2, बनाया 3, एक एक्स्ट्रा बनाया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन समझते हैं कि ये जो है फॉर्मल चार्ज किस तरह से, देखो ज़रा, तो इस कार्बन के ऊपर तो हो गया -1 और ऑक्सीजन के ऊपर हो गया +1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और देखो इसको जो है ना, मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एक जो होगा इसके ऊपर +1 आ रहा है, मतलब इसने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का जो है क्या किया होगा, डोनेट किए होंगे। और कार्बन के ऊपर -1 आ रहा है, मतलब डेफिनेटली किस कार्बन ने क्या किए होंगे, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए है उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो डोनर है और कार्बन जो है वो क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है एक तरह का कोकोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पे शो किया है, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट है, उसको अपन समझ लेते हैं फटाफट। देखिए, तो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, विच वन इज़ अ मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल चार्ज। जैसे अगर देखिए HCN लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है HNC लिखा हुआ है। तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इंडिविजुअल एटम पे आप देख लो, जिसके ऊपर चार्ज बहुत कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। फटाफट अपन इसके चार्ज फाइंड आउट करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसने बनाया एक बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, और इसने कितने बनाया है, इसने आपके बनाए हैं 4 बॉन्ड बनाया है, 3 तो बनाए हैं नाइट्रोजन के साथ में और एक बनाया है इसमें हाइड्रोजन के साथ में, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3 और इसने बनाया है 3, इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब के ऊपर, सब एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0 0 0 हो गया। अब हम मैं बात करूँ अगर HCN के बारे में, तो HCN में अगर आप देखो जरा, इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, मतलब एक एक्स्ट्रा बनाया, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हो गया +1। और इस कार्बन ने एक बॉन्ड कम बनाया, 3 बनाया विद नाइट्रोजन, तो एक कम बनाया, इसका मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज होगा -1। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आप ये फाइंड आउट होगा कि यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें चार्ज बहुत कम है और इस एज कम्पेयर टू ये, तो आपका ये जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू HCN। और इसी टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ हिंदी में भी आपको एज अ ट्रिक की फॉर्म में लिखा है। सो वी कैन से दैट दी HCN इज अ मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी अगर कब, जब चार्ज जितना कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी जितना चार्ज यहाँ पे कम होगा, राइट। तो इसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करना। इसमें मैंने यही बताया था कि इसमें से बताओ, इसमें तीनों में से कौन मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे भी वो चार्ज का ही कंसेप्ट है, आपने जस्ट आपको फाइंड करना है FC, और FC आप तो वागेलाल का आधा संसार V - L - ½ और S से भी फाइंड कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है उससे कम ज़्यादा बनाया तो उसमें प्लस माइनस यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरह से देखो, एक मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन ने बनाया है 2 बनाता है 3, एक कम बनाया इसलिए -1। कार्बन ने बनाया 4 बनाता है 4, इसलिए हो गया 0। सल्फर बनाता है 2 बनाया 2, इसलिए हो जाएगा 0। तो सबसे ज़्यादा कम जो है चार्जेस इसके पास में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ लिखा भी है, ज़्यादा एटम पर चार्ज लेस स्टेबल है ना, ज़्यादा एटम पर जो चार्जेस आएगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। एंड मान लो सेम नंबर ऑफ एटम पर चार्ज बट चार्ज हायर और लोअर देन हायर इज़ अ लेस स्टेबल। अगर चार्ज हायर है तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, अगर सेम एटम है तो भी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बड़ा सिंपल सा था, छोटा सा वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया था, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, फॉर्मल चार्ज और अगर पॉली एटॉमिक के ऊपर कौन किस के ऊपर चार्ज लाई करेगा, सेंट्रल पे या सराउंडिंग पे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।